नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएँगे कि धनतेरस पर जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं या कोई भी प्रतिमा खरीदते हैं, तो उस प्रतिमा को खरीदने में आपको ये गलतियाँ जो मैं आपको बताऊँगा, उन्हें नहीं करना है। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं, तो आप पर कंगाली आ सकती है, माँ लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और जानते हैं आप लोग कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना कितना मुश्किल होता है। माँ लक्ष्मी जी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से रुष्ट हो सकती हैं, इसीलिए आपको उनकी मूर्ति लेते वक़्त कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माता लक्ष्मी का एक स्वभाव है कि अगर वो रुष्ट हो जाती हैं, तो उस आदमी के घर से वह चली जाती हैं। इसीलिए आपको उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको मूर्ति लेनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है या शास्त्रों में बताया गया है जिस तरह की मूर्तियों को, उसी तरह की मूर्ति आपको माँ लक्ष्मी की लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, आपकी मदद करेंगे उन खास तरीके की मूर्तियों को आपको लेने में, जो मैं आपको बताऊँगा उसी तरह की आपको यह मूर्ति लेनी है, माता जी की प्रतिमा लेनी है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से को खास तरीके की प्रतिमा है जिसे आपको लेना होता है या कौन सी वो खास तरह की गलतियाँ हैं जो लोग कर देते हैं अपनी मूर्ति या प्रतिमा लक्ष्मी जी की लेते समय। चलिए जान लेते हैं क्या है वो गलतियाँ जिन्हें आपको नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि मूर्ति खरीदते समय सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है या क्या सावधानी हमें रखनी है। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं, चाहे वो धनतेरस के दिन खरीदते हैं या चाहे किसी दिन, लेकिन आपको धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए माता लक्ष्मी की मूर्ति, वो ज़्यादा शुभकारी होती है। और उस दिन अगर आप उनकी मूर्ति खरीदते हैं तो कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। यानी माँ लक्ष्मी हमेशा एक जो मुद्रा होती है बैठने की मुद्रा, उसमें हो, कभी भी खड़ी मुद्रा में उनकी कोई भी प्रतिमा, फ़ोटो या मूर्ति आपको नहीं लेनी है। इसलिए मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में आपको लेनी चाहिए और ऐसी मुद्राएँ आपको मिलती भी हैं। खड़ी हुई मुद्रा में लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ आपको बाज़ार में दिखेंगी, पर आपको उनको नहीं लेना है। इसके अलावा कई तस्वीरों में आप देखते होंगे कि लक्ष्मी जी के हाथों से सिक्के ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, तो ऐसी तस्वीरें या मूर्ति लेने से भी आपको बचना चाहिए और आपको इसके बजाय वह तस्वीरें या मूर्ति या प्रतिमाएँ लेनी चाहिए जिनमें सिक्के किसी पात्र या किसी चीज़ में, जैसे कमल में या किसी ऐसी जगह पर गिर रहे हों जो कि मतलब ज़मीन पे ना गिर रहे हों। इन द सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पात्र में या किसी सोने के बर्तन में या किसी कमल पर, ऐसी जगह अगर और सोने के सिक्के माता जी के हाथ से गिर रहे हैं तो लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन लाभ या उसकी वर्षा आपको धन लाभ क्या कहें, धन की वर्षा आपके जीवन में होगी। तो जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है या जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो, प्रतिमा या मूर्ति लेते वक़्त, वह यह है कि कभी भी जब भी आप फ़ोटो या मूर्ति या प्रतिमा लेते हैं धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन, उस दिन आपको कभी भी माँ लक्ष्मी की अकेले चित्र वाली फ़ोटो या प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए। मतलब जैसे प्रतिमा तो आपको गणेश जी के साथ ही लेनी चाहिए। जब भी आप कोई मूर्ति ले रहे हो तब गणेश जी उनके साथ या माता सरस्वती, माफ़ करें, आपको माता सरस्वती की फ़ोटो उनके साथ लेनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी फ़ोटो लें या प्रतिमा लें या मूर्ति लें, आपको लक्ष्मी, गणेश और अगर हो सके तो सरस्वती जी की भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि अब अगर आपके घर में सिर्फ धन आ जाएगा और विद्या नहीं रहेगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, या फिर अगर आपके यहाँ सिर्फ धन आ जाएगा और कोई भी विघ्न आता रहेगा तो आपके घर में धन रुकेगा नहीं। इसलिए आपको गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और माता सरस्वती की कृपा ज़रूरी है। इसलिए आपको तीनों भगवानों की मूर्ति या प्रतिमा अपने साथ लानी चाहिए। ऐसे भी लोग लाते ही हैं, लक्ष्मी गणेश दोनों ही प्रतिमाएँ लाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एक फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, एक प्रतिमा आपको सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ गणेश जी की और सरस्वती जी की भी लानी चाहिए आपको प्रतिमाएँ। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति लेते वक्त, वह यह है कि जो गणेश जी की प्रतिमा हो वह हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ हो, यानी दाएं हाथ साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपको गणेश जी को रखना है, माता लक्ष्मी के। और अगर आप विष्णु जी का चित्र लाते हैं, फोटो या प्रतिमा लाते हैं, तो वह बाएं तरफ हो लक्ष्मी जी के। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मूर्ति लें तो अगर किसी धातु की ले रहे हैं तो सोने, चांदी या अष्ट धातु की या मूर्ति लें। अगर आप सोने चांदी की नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम अष्ट धातु की या मूर्तियाँ हों। और यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। कभी भी आपको अगर लक्ष्मी
या गणेश जी की मूर्ति, ये चीज़ें अगर आपको दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन लानी है, तो ये चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रखते हैं तो कुछ परेशानियाँ, कुछ समस्याएँ आपके जीवन में ज़रूर आएँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।